हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है क्यों आरती ऐसा कदम उठाने को मजबूर हुई। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के बनावट भी अच्छा नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गाँव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी, आखिर बात क्या है। हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अंत हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गया। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्ट लाना है, तो औरत आरती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें ये भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती के इस कला को कोई नहीं सीख पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्कर उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाला था। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाला है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना इसके मम्मी पापा कैसे इसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस की कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओ वो तुमसे शादी जरूर कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में इज्जत समझकर कहीं निकल गई। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था।
आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से आज आरती ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाया लेकिन आरती ने बुरा नहीं माना। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनुष्य हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से इसकी आवाज़ दब जाता था। आरती चुपचाप निष्ठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती है? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती है? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर में अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखी कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, आरती की माँ ने सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले, इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आरती की मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयान कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से ये प्रार्थना ज़रूर की होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ।
जिसे आप लोग बहुत पहले हम हैं वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती की मम्मी और पापा के पाँव तले ज़मीन खिसक गए थे। आरती की मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी, उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी आरती के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह और समाज है जहाँ आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना, इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों के सामाजिक नज़रिए के ऊपर में लॉन्ग इमोशनल स्टोरी एक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक बदनसीब लड़की की कहानी लिखा गया है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम आरती है। ऐसी सोच और मान्यताएं अब तक हमारे समाज में मौजूद है। यह सोच दृष्टिकोण की एक गलत और अन्यायपूर्ण तरीका है। बच्चे की जन्म लिंग किसी भी रूप में उसे बदनसीब नहीं बनाती, चाहे वह लड़की हो या लड़का। लड़की पैदा होना समाज की समृद्धि और समानता का एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योग्यता को पहचान करना हमारे समाज को बेहतर बना सकता है। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और सभी अन्य क्षेत्रों में अवसरों के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। अब भी बहुत से समाजों ने इस परिस्थितियों को संशोधित किया है और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह उन्हें अपने पूरे पोटेंशियल का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें एक समाज में सभी लोगों को समानता, सम्मान और अवसरों का आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे वे लड़का हो या लड़की। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास और संरक्षण आवश्यक है, ताकि समाज और विश्व एक विकासशील स्थिति में बदल सके। इन्हीं पर के ऊपर एक लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी में लेकर आए हैं, जिसे आप सभी को पढ़कर ज़रूर अच्छा लगे। ये थी आरती की कहानी, जिसको सिर्फ इसलिए भला बुरा खरा खोटा कहा जाता था क्योंकि हमारे समाज के अनुसार उसको रंग रूप नहीं दिया गया था, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी कैसी लगी।